नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। और डिस्कस करेंगे सेक्टर्स के बारे में। उसमें से मैंने आप लोगों को एक सेक्टर के बारे में पहले ही बोल दिया था, जिसने फ्राइडे को बहुत ही अच्छा मूव दिया है। और मैं आज है ना आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसको मैं जनरली फ्रेश और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। ये कॉन्सेप्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ है जो हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा। और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ दो स्टॉक ऐसे शेयर करूंगा ना, जिसने बहुत अच्छे ब्रेकआउट किए हैं। एक तो स्टॉक है, उसने बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, बट बहुत टाइम बाद है ना उसने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है और उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं ये स्टॉक के। और जो दूसरा स्टॉक है उसने एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया है। अब वो स्टॉक का रिवर्सल ब्रेकआउट कितना अच्छा होता है, कितना ख़राब होता है, वो तो हमें टाइम ही बताएगा। बट अभी इसने रिवर्सल ब्रेकआउट किया है विद गुड वॉल्यूम। तो ये दोनों स्टॉक आज हम लोग देखेंगे। और भी मैं आप लोगों को, हमने जितने भी लास्ट टाइम जितने भी स्टॉक शेयर किए थे उसके बारे में भी बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, क्या होता है जब भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, गिरता है ना, तो बहुत सारे लोग डरना शुरू कर देते हैं। और वो डरने की वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने कोई स्टॉक खरीदा था, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो उस साइकोलॉजी के ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो, लास्ट वीक की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट वीक में मार्केट में कोई खास ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ। मार्केट जो कंटिन्यूसली स्लोली स्टडीली ऊपर जा रहा है वही ऊपर गया। और लास्ट वीक में कुछ न्यूज़ भी आई थी, जिसके अंदर हमारी सेबी जो है उसने एक एफएनओ रिलेटेड न्यूज़ मार्केट में, मतलब सेबी को एक सजेशन आया है कि एफएनओ में जो मार्जिन लॉट, मतलब जो लॉट साइज होते हैं, अभी मेरे ख्याल से 6 लाख से लेके 10 लाख 12 लाख तक के लॉट साइज हो जाते हैं, उसकी लॉट साइज़ बढ़ाने की बात हो रही है 20 लाख से 30-40 लाख तक की। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो ऑप्शन सेलर है उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो शायद सेबी भी ये कोशिश कर रही है कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को एफएनओ से हटा के कैश की तरफ, मतलब इक्विटी की तरफ उन लोगों को सजेस्ट किया जाए। तो देखते हैं ये क्या होगा। ये तो अभी इन लोगों को सजेशन आया है, आगे कैसा ये लॉ के बारे में आगे क्या डेवलपमेंट होता है वो हम लोगों को आगे पता चलेगा। अभी हम लोग आ जाना बात करते हैं हमारे मार्केट के बारे में। और अभी आप लोग यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। और मंथली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि मार्केट में अभी कोई बड़ा चेंज नहीं हो रहा है। जो मार्केट इलेक्शन के बाद जो स्टार्ट किया है अपसाइड जाने का, वही ऊपर मार्केट जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कैंडल से ऊपर 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 ही मार्केट जा रहा है। अभी मार्केट के लिए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,100। अगर 24,100 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो शायद हम लोगों को और डाउनसाइड देखने मिलेगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कोई खास चेंजेस नहीं है। हाँ, कंपेयर टू निफ्टी हम ये बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, पर अभी भी बैंक निफ्टी ठीक ही है। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम में भी जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 51,133। और अगर आप डेली टाइम देखोगे, डेली टाइम फ्रेम, तो वहाँ पे भी हम लोगों को ये देखने मिलेगा, बिकॉज वो 3 जून का हाई है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और अभी जो रीसेंट रेजिस्टेंस है वो है 53,360। तो ये मार्केट में अगर आप अभी ध्यान दोगे ना तो कोई ऐसे बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं। कोई ऐसा चार्ट में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है जिसको लेकर हम एक व्यू बना सके। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर मैं ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ और ज़्यादा मैं डर भी नहीं रहा हूँ फ़िलहाल। बट हाँ, अगर मुझे कोई भी स्टॉक में डबल टाइम डाउट आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें से अपना पैसा निकाल के अपने पास कैश ही रखूँ। जब मार्केट गिरेगा तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तब वो तरीके से काम करूँगा। और अभी स्पेसिफिकली मार्केट में स्टॉक के अंदर ही काम चल रहा है। तो अभी है ना, हम लोग ने ये देखा। चलो हम लोग सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर चले। अब देखो यहाँ पे लास्ट वीक में एफएमसीजी और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा चले हैं। और मैं आप लोगों को आईटी सेक्टर के बारे में बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं घड़ी घड़ी बोल के आप लोगों को बोर कर दूंगा, बट बिलीव मी, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी ही है। मतलब उसको ख़राब बोलने का या अभी अच्छी नहीं है वो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ ना, फ्रेश और स्ट्रॉन्ग, वो क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखो, अभी मैं आप लोगों को है ना
निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स का एक चार्ट दिखा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब ये स्टॉक का जो मेजर ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हुआ था, विच इज़ 2797 2800 के आसपास। उसके बाद ये इंडेक्स, सॉरी मैंने स्टॉक बोला, उसके बाद ये इंडेक्स 7300 हो गया है। तो अगर आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप मुझे नीचे कमेंट करो कि क्या ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या फ्रेश ब्रेकआउट है। देखो, ये फ्रेश ब्रेकआउट कभी था जब ये सेक्टर ने यहाँ पे 2800 पे ब्रेकआउट किया था, तभी ये सेक्टर फ्रेश ब्रेकआउट था, क्योंकि ये 2017 का ब्रेकआउट 2023 में कर रहा था। अभी इतना ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यूसली ये सेक्टर ऊपर ही चल रहा है। अगर आप अभी ये सेक्टर को देखोगे तो क्या आप इसको वीक बोलोगे? नहीं। क्या आप इसको फ्रेश बोलोगे? नहीं। हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर कंटिन्यूसली एक अच्छी रैली के मोमेंटम में है। जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम में अपने मेजर स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है, तब तक ये सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करना चाहिए। पर अभी अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारे निफ्टी आईटी इंडेक्स पे, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बात किया था, इसका जो अभी रीसेंट हाई था दिसंबर 2021 में, वो था 39,446। अगर यहाँ पे आईटी इंडेक्स ये लेवल को ब्रेक करता है जो इसका ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से आईटी इंडेक्स में अपसाइड अगर आप रेंज कैलकुलेशन करोगे तो 35% की अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और अगर आप रेंज कैलकुलेशन करके ऊपर डालोगे तो 52,750 तक के लेवल आते हैं। तो अभी ये लेवल पे आप आईटी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बोलोगे या फ्रेश बोलोगे? तो इसको जनरली फ्रेश बोलना चाहिए, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट करने वाला है। और अगर आप इसकी ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है वो हटा देते हो और आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो आईटी सेक्टर है उसने अभी यहाँ पे एक ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और अभी ये अपनी अपसाइड की मोमेंटम चालू करने वाला है। तो इसी तरीके से अगर आप सारे स्टॉक में भी अपना वापस देखोगे ना कि ये स्टॉक फ्रेश है कि स्ट्रॉन्ग है, तो आप कभी कभी कोई स्टॉक को एकदम ऊपर के भाव में ख़रीदने से बच जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट आई विश कि आप लोगों को आज अच्छी तरीके से समझ गया हो। मैं इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे सारे स्टॉक्स और सारे इंडेक्स पे लगा के चेक करता हूँ। अभी देखो, एफआईएस ने लास्ट वीक में सिर्फ एक ही दिन सेलिंग किया था, बाकी चारों दिन उन्होंने बाइंग किया है। फ्राइडे को उनका नंबर भी ज़्यादा था, शायद आईटी स्टॉक्स की वजह से आया होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि एफआईएस की सेलिंग धीरे धीरे कम हो गई है। डॉलर इंडेक्स 104.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स 1372 है। क्रूड ऑयल जो है वो 8258 है। यूएसडी आईएनआर 4346 के 43 बोल रहा हूँ, 8346 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 43 हो जाएगा तो सही हो जाएगा ना, बट नहीं, 8346 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर है ना वो भी अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल ही है। देखो, अभी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, ओवरऑल मार्केट बता दिया, सब कुछ फ़िलहाल तो नॉर्मल है। बट अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना, और ज़्यादा मार्केट में अभी ओवर लिवरेज मत करना। ये टाइम ओवर लिवरेज करने का या ज़रा भी लिवरेज करने का नहीं है। ओके, तो अभी आज के वीडियो में है ना, मैं आप लोगों के साथ पहले वो दो स्टॉक बता देता हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है सोना BLW। ये स्टॉक जो है ये ऑटो एंसिलरी कंपनी के रिलेटेड है। अब ये स्टॉक मुझे क्यों पसंद आया है, इसका जो IPO आया था 2021 में, ये 300 रुपये से नॉन स्टॉप ये स्टॉक 840 तक गया था, और उसके बाद ये स्टॉक ने 50% करेक्ट कर दिया और 400 रुपीज़ का प्राइस आ गया था। और अभी ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि ये स्टॉक ने अभी लास्ट वीक में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया है। और ये मैंने अपने ट्विटर आईडी में ये स्टॉक शेयर भी किया था, आई थिंक थर्सडे को किया था। और अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो इसके ब्रेकआउट के टाइम पे इसका वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आप ये स्टॉक पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इसका ऑल टाइम हाई है जो 840 है, और 840 के ऊपर रेंज कैलकुलेशन आप करते हो तो हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। अगर हम रेंज कैलकुलेशन करते हैं और इसको 840 के ऊपर लगा के रखते हैं तो हम लोगों को अपसाइड का जो लेवल है वो 1282 का आ रहा है। तो आप ये स्टॉक पे ज़रूर ध्यान दीजिए।
और अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। और अगर आप इसके फंडामेंटल्स को भी देखोगे ना, ये मैं होमवर्क आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो इसके जो सेल्स है उसका जो नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और ये साल सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है। अगर आप इसके प्रॉफिट को भी देखोगे तो वो भी नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये साल सबसे मतलब लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा इनका प्रॉफिट हुआ है। और भी बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं, वो आप देखिए फंडामेंटल के, इनके सेल्स ग्रोथ भी अच्छे हैं, इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे हैं। तो इस वजह से ये स्टॉक मुझे एक अच्छा लग रहा है, आप इस पे ज़रूर ध्यान देना। दूसरा जो हमारा एक स्टॉक है वो है लक्स इंडस्ट्रीज़। अब देखो ये स्टॉक है ना, एक रिवर्सल ब्रेकआउट कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई है, एक मिनट में मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 4640। पर अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो ये स्टॉक ने रिसेंटली मंथली टाइम फ्रेम पे, मैं थोड़े टाइम के लिए वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखो एक डबल बॉटम जैसा बनाया और उसका जो नेकलाइन होता है जो 1695 है, उसको अभी ब्रेक किया है ये स्टॉक ने। अगर हम अभी अगेन वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो मैं वापस से वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और वो टाइम पे इसका वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये स्टॉक भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। इसका अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करें तो हम लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में जाना चाहिए और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक इसका रेजिस्टेंस 2300 है और दूसरा रेजिस्टेंस तो बहुत बड़ा है 3000 के आसपास, बट 2336 भी एक इसका रेजिस्टेंस बनता है। तो आप ये स्टॉक पे भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप इंडिया सीमेंट पे भी ध्यान दे सकते हो। और अगर आपको आईटी स्टॉक में ध्यान देना है तो आप टेक महिंद्रा है, एम्फासिस है, उस पर ध्यान दे सकते हो। गल्फ ऑयल अभी भी स्ट्रांग है, ग्लेनमार्क भी ठीक है, अतुल ऑटो ने भी अभी ब्रेकआउट के पास वापस आया है, वो भी ठीक है। और रिको ऑटो के लिए बहुत जन ने क्वेश्चन पूछा था, तो देखो ब्रेकआउट करने के बाद अभी भी वो ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए ये स्टॉक अभी भी अच्छा है। तो ये थे हमारे मतलब जो मेजर दो स्टॉक थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी सारे स्टॉक्स के बारे में भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक बार एनालिसिस किया, फिर आपने स्टॉप लॉस और टारगेट रख दिया, तो आप लोगों को उससे ज़्यादा ओवर थिंकिंग मार्केट में नहीं करनी चाहिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को इसी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन और ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए और ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको और ज़्यादा सीखना है, तो आप हमारा 1 ईयर का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे मार्केट कंडीशन में कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए और वो सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट आप हमारे वीडियो में करिए। आप ये हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, क्या आज की ये वीडियो को आप लोग मुझे 10,000 लाइक दे सकते हो? मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब हमारा वीडियो दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करता है। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से कभी भी कुछ एजुकेशनल वाइज फ़ायदा हुआ है ना, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।